आप कितनी ही एडवांस कार ले लो, चाहे उसमें कितने ही सिक्योरिटी फीचर हो, चोर को कार को चोरी करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर आप सिर्फ सिक्योरिटी फीचर के भरोसे कार को कहीं भी पार्क कर देते हो और ये सोचते हो चोर आपकी गाड़ी को चोरी नहीं कर पाएगा, तो आप गलत सोचते हो। 2022 के कंपेयर में 2023 में कार के चोरी होने के केस जो है वो 2.5 गुना बढ़ गए हैं और हर 14 मिनट के अंदर इंडिया में एक कार चोरी हो रही है। और अगर सिटीज की बात करें तो दिल्ली अकेली इंडिया के अंदर 56% जो केस है वो दिल्ली से रजिस्टर है कार चोरी होने की। और अगर बेंगलोर और चेन्नई की बात करें, जहां 5% से बढ़कर 2023 के अंदर यह रेशो 10.5% हो गया है। यह तो हो गई डेटा की बात। अब बात करते हैं आखिर चोर कितनी भी एडवांस कार हो आखिर कैसे चुरा लेते हैं और चोरों के लिए कौन कौन सी कार जो है सबसे इजी टारगेट होती है और चोर कार को चोरी करने के बाद क्या करता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या होता है चोरी होने के बाद और कहीं इस लिस्ट के अंदर आपकी कार तो नहीं, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो 2024 में एको कंपनी, हाँ भाई सही सोच रहे हो, ये वही कंपनी है जो कारों का इंश्योरेंस करती है, उसने एक रिपोर्ट रिलीज करी जिसमें उन्होंने बताया कि 2022 के कंपैरिजन में 2023 में 2.5 गुना चोरी के जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट हुई है। और इस रिपोर्ट में जो टॉप सिटीज थी जैसे दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, ये सारी सिटीज टॉप में थी। और इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही 105 केस रजिस्टर होते हैं कार चोरी होने के, वो भी दिन के। अब आप सोच सकते हैं कि भाई दिल्ली के अंदर हर आध घंटे में गाड़ी चोरी हो रही। और इस रिपोर्ट में यह भी निकल के आया है कि वो हफ्ते में कौन कौन से दिन होते हैं जिस दिन कार सबसे ज्यादा चोरी होती है। तो हफ्ते में सबसे ज्यादा कार जो चोरी होती है तो वो ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। अब इसमें सोचने वाली बात है कि ये वही दिन है जिसमें ज्यादातर लोगों के वीक ऑफ होते हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ज्यादातर जो कार चोरी होने के रीजंस है वो लैक ऑफ पार्किंग स्पेस के कारण गाड़ी चोरी हो रही है, क्योंकि जब पार्किंग स्पेस नहीं होता तो लोग अपनी गाड़ी को रोड पे खड़ा कर देते हैं और रोड पे खड़ी गाड़ी चोर के लिए ऐसी है जैसे खुली तिजोरी। अब आया है चोर तो कुछ ना कुछ चोरी करके जरूर जाएगा। तो अब देखो चोरों की भी अपनी अपनी कैटेगरीज होती है। एक चोर होता है जिसका फोकस सिर्फ गाड़ी चोरी करने पे होता है, वो गाड़ी को चोरी करता है जिसमें उसे 20 से 30 मिनट लगते हैं। दूसरी कैटेगरीज होती है जो सिर्फ गाड़ी की बैटरी चोरी करता है और बैटरी चुराने में उसे 10 से 20 सेकंड लगते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी होती है जो बस गाड़ी के अलॉय व्हील को चोरी करते हैं, जिसमें चोर जो है महंगी कारों को टारगेट बनाते हैं जिसके अलॉय व्हील की जो कॉस्ट है कम से कम 1 लाख हो, ताकि वो मार्केट के अंदर उन अलॉय व्हील को बेचे तो उसके हाथ में कम से कम 20,000 रुपए आए। और इससे ही रिलेटेड दिल्ली के अंदर एक मशहूर केस हमने देखा जब मशहूर अवध ओझा की कार के कोई दिन में ही अलॉय व्हील चोरी करके ले गया। अब ऐसे जो चोर है वो नई गाड़ियों को टारगेट बनाते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी कार चोरों की फेवरेट्स होती है और जिनको बड़ी आसानी से चुरा लेते हैं। वैसे तो चोर कोई सी भी कार चुरा लेता है, लेकिन चोर ढूंढते हैं इजी टारगेट जैसे सुजुकी, वैगनार, स्विफ्ट, क्रेटा, ग्रैंड आई10, डिजायर। वो कैसे? देखो सबसे बड़ा रीजन है ये कार जो है मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा है। केवल चोरी हुई कार में 47% जो रेशो है वो सिर्फ सुजुकी की कार का है। और यह देखा गया चोर ज्यादातर व्हाइट कार को ही चोरी करता है। और ऐसा क्यों, यह तो कोई चोर ही बता सकता है। आप गेस कर सकते हो कि चोर आखिर व्हाइट कार को ही क्यों चुराता है। अब देखो मैंने आपको पहले बताया है कि चोर की अपनी अपनी कैटेगरीज होती है, जैसे अलॉय व्हील वाले, बैटरी वाले। अब जो पूरी कार को चोरी करते हैं उसमें 2 तरीके के चोर आते हैं। एक होते हैं मैनुअल कार को चुराते हैं, वो काफी एक्सपर्ट होते हैं मैनुअल कार को चुराने में, पर वो ना ऑटोमेटिक वाले जिसमें ज्यादा एडवांस फीचर होते हैं गाड़ी को ओपन या स्टार्ट करने में, उन कारों को वो चोरी नहीं कर पाते। इससे रिलेटेड ही मेरे घर के पास एक केस हुआ है जहाँ रात के समय चोर ने टाटा हेरियर गाड़ी पर हाथ साफ करने की कोशिश करी। अब चोर ने गाड़ी का जो डोर था उसको मैनुअल की से किसी तरीके से खोल दिया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे में तो गाड़ी का सायरन बजना था। हाँ बिल्कुल बजना था, पर सायरन को बंद करना चोर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसको 10 सेकंड या 20 सेकंड में ऐसे सायरन को यूं बंद कर देते हैं। जब चोर ने गाड़ी को ले जाने की कोशिश की होगी तो उसे पता चला होगा ये गाड़ी तो पुश स्टार्ट वाली है, अब इसको लेके कैसे जाए। अब उसने किसी तरीके से तारों को खींच के स्टार्ट करने की कोशिश करी, पर वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई। अंत में जब उससे गाड़ी चोरी नहीं हुई तो वो गाड़ी की टच स्क्रीन उखाड़ के ले गया। अब अगले दिन जब ये पता चला कि गाड़ी को चोरी करने की कोशिश हुई तो पता करा गया कि आखिर चोर ने गेट कैसे खोला। और वीडियो में पता चला उसके पास कम से कम 2-3 चाबी थी जिससे उसने डोर को ओपन करने की कोशिश करी और अंत में कोई कॉम्बिनेशन सेट हो गया और जिससे डोर खुल गया। उसके बाद आते हैं टेक चोर जो अपने साथ लैपटॉप, पीसी या कुछ सेटअप लेकर घूमते हैं जिससे गाड़ी को खोलना बड़ा आसान होता है। और ऐसे चोर जो है ऐसी गाड़ी को टारगेट करते हैं जिसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर ऑप्शन आता है। और ऐसे चोर जो है गाड़ी के पास जाके अपने लैपटॉप या पीसी से जो उनके पास सिस्टम होता है उससे कुछ ऐसे सिग्नल रिलीज करते हैं जिससे गाड़ी को लगता है कि जो उसकी चाबी है आसपास, और रिक्वेस्ट सेंसर जो है उसको एक्टिवेट कर देता है। बस फिर क्या है, रिक्वेस्ट सेंसर के थ्रू गाड़ी को ओपन करो और गाड़ी के अंदर बैठो, गाड़ी के सिस्टम को लैपटॉप के थ्रू बाईपास करो और गाड़ी स्टार्ट, चोर लेके निकल गया गाड़ी आपको। मतलब जो फीचर आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए था, चोर के लिए वो एंट्री पॉइंट बन गया। मतलब कार कंपनियां जो है करोड़ों रुपए खर्च करती है अपनी R&D पर ताकि गाड़ी की सेफ्टी बढ़ाई जा सके। और ऐसे चोर जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते ऐसे 25 ऑप्शन निकाल देते हैं ताकि उन सेफ्टी फीचरों को बाईपास करा जा सके। पर ऐसे चोर जो है वो ज्यादातर लग्जरी गाड़ियों को अपना निशाना बनाते हैं। पर अगर टेक चोरों के सामने मैनुअल कार को चोरी करने का ऑप्शन धरे तो वो इन गाड़ियों को चोरी नहीं कर पाएंगे। सेम ऐसा मैनुअल कार वाले के साथ है, जो मैनुअल कार को चोरी करता है उनके सामने अगर टेक गाड़ी होगी तो उस गाड़ी को चोरी नहीं कर पाएंगे। तो देखो अब हमें पता चल चुका है कि अलॉय व्हील वाले, बैटरी वाले, स्पेयर पार्ट वाले, मैनुअल कार वाले और टेक वाले, ये सब जो है ऐसे चोर की कैटेगरी
होती है गाड़ियों के रिलेटेड। अब देखो एक नॉर्मल पर्सन तो गाड़ी को चोरी नहीं कर सकता, उसे नहीं पता कि उसकी गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी फीचर है उसको कैसे बाईपास किया जाता है, उसके अंदर क्या लूप होल है। अब देखो जो चोर होते हैं ना वो इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है गाड़ी खोलने का, बंद करने का, उन्हें गाड़ी के सारे लूप होल पता होते हैं। और सर्वे से पता चला है जो कीलेस एंट्री फीचर होता है, जो हमारे लिए काफी अच्छा फीचर होता है गाड़ी खोलने और बंद करने के लिए, चोरों के लिए भी उतना ही अच्छा फीचर है ये गाड़ी को चोरी करने के लिए। मतलब जो फीचर आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड कर रहा था वही फीचर चोरों के लिए वरदान बना हुआ है। फिर बचा क्या कार में, डोर को ओपन करो, सिस्टम को ओवरराइड करो और कार आपकी। अब बात करते हैं चोर चोरी हुई कार के साथ करता क्या है। वैसे तो चोर जो है ऐसी गाड़ियों को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। चोर होते हैं जो गाड़ी के स्पेयर पार्ट को सेल कर देते हैं और गाड़ी को कटवा के अलग अलग हिस्सा बेच देते हैं, और इस चीज में गाड़ी को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। और कुछ चोर जो है गाड़ी के फेक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, गाड़ी का चेसी नंबर को इरेज करके दूसरा चेसी नंबर डालते हैं, इंजन नंबर को बदल देते हैं और दूसरे स्टेट और छोटे गांव में ऐसी गाड़ियों को सेल करते हैं। देखो इसमें रिस्क ज्यादा है पर ऐसे में चोरों का प्रॉफिट ज्यादा होता है। और कुछ चोर ऐसे होते हैं चोरी हुई कार को दूसरी कंट्रीज में स्मगल कर देते हैं। और कुछ चोर ऐसे होते हैं गाड़ी को इसलिए ही चुराते हैं ताकि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में यूज कर सके, ताकि वो ट्रेस ना हो सके। तो ये हो गई सारी बात। अब बात करते हैं आप अपनी कार को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं चोरी होने से। देखो ऐसी कोई 100% आइटम या आइडिया तो नहीं है जो आपकी कार को चोरी होने से बचा सके, पर एक चीज जो मुझे समझ में आती है वो है टाइम। तो देखो चोर जो है सबसे पहले इजी टारगेट ढूंढते हैं, बस आपको चोर का जो टाइम है वही वेस्ट करना है, क्योंकि चोर जो है एक ही गाड़ी पर ज्यादा टाइम नहीं देते। सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी में एक टायर लॉक लगाना है। यह टायर लॉक आपकी गाड़ी पे एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं बस आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये पर्सनली मैं खुद यूज करता हूँ। ये जो टायर लॉक है जो आगे मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें पर्सनली मैं खुद यूज करता हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी गाड़ी से उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हो। तो उसकी सेफ्टी के लिए 5 से 10 हजार रुपए खर्च हो भी रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी जो अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं। चलो मान लो चोर ने आपकी गाड़ी का डोर ओपन कर दिया है। अब उसको पता है आपकी गाड़ी में टायर लॉक है और किसी तरीके से उसने आपकी गाड़ी का टायर लॉक ओपन कर दिया। अब चोर जो है आपकी गाड़ी में एंटर कर गया। अब वो स्टार्ट करेगा आपकी गाड़ी को। अब चोर ने किसी तरीके से आपकी गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। अब वो डालेगा आपकी गाड़ी में घेर, पर रुको, पर यहाँ पर वो क्लच नहीं दबा पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी गाड़ी में लगा रखा है क्लच लॉक। पर ये वाले क्लच लॉक मत लगाना, क्योंकि ये 500-600 वाले जो आते हैं इनको खोलना बड़ा आसान होता है, और जो इनकी की होती है ना इनकी एक मास्टर की आती है, जिससे आप किसी भी क्लच लॉक को खोल सकते हो। मैं आपको रेफर करूंगा ये वाला। ये नॉर्मल के कंपैरिजन में काफी एडवांस और काफी स्ट्रॉन्ग है, इसकी क्वालिटी काफी हैवी है। अब चोर या तो इसको ओपन करने की कोशिश करेगा या फिर काटने की कोशिश करेगा। अब ओपन करने में और काटने में उसको बहुत समय जाने वाला है, क्योंकि काटने के लिए उसके पास होना चाहिए कोई कटर जिससे वो इसे काट सके। चलो मान लो उसने इसको किसी तरीके से काट दिया, नहीं तो ओपन कर दिया। अब फाइनली चोर के हाथ में आपकी गाड़ी का कंट्रोल आ गया। अब वो आपकी गाड़ी को चोरी करके लेके जा रहा है, और यहाँ पर लगा होगा आपकी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम, जो आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता ही नहीं आपको अलर्ट भेज देगा आपके फोन पर और लाइव लोकेशन दिखाएगा आपकी गाड़ी की। वैसे तो गाड़ी के टॉप मॉडल में ये फीचर आता है, और इसी फीचर से एक थार जो थी जो चोरी हो गई थी उसके ओनर ने इसी फीचर से अपनी गाड़ी को ट्रेस कर लिया था और अपनी गाड़ी को वापस लिया है। अब देखो इतने सारे फीचर और इतने सारे लॉक से चोर कहीं ना कहीं इनको ओपन करते करते इरिटेट हो जाएगा। कुछ % आपकी गाड़ी के बचने के बन जाते हैं, और इतने सब सिस्टम को बाईपास करने के लिए उसके पास या तो पूरे औजार होने चाहिए या फिर वो बहुत एक्सपर्ट बंदा या फिर उसकी किस्मत अच्छी होगी कि वो आपकी गाड़ी चोरी करके ले गया। पर अगर इनमें से एक भी चीज काम कर गई तो आपकी लाखों की गाड़ी बच सकती है। मेरे हिसाब से 5 से 6 हजार रुपए में अगर आपकी गाड़ी को एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है, आपको ऐसी चीजें अपनी गाड़ी में लगानी चाहिए। और एक और चीज जो आप कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली या फिर मेट्रो सिटीज में रहते हैं और रोड पर आप गाड़ी पार्क करते हैं रात के समय, तो प्लीज ऐसा मत करो। या तो आप गाड़ी को पार्किंग एरिया में पार्क करके आओ। अगर आपके यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं है, दिल्ली में और मेट्रो सिटीज में लोग क्या करते हैं, जिनके फ्लैट्स होते हैं और उनके पास गाड़ी नहीं होती है, वो अपना पार्किंग स्पेस जो होता है उसको रेंट पर दे देते हैं। तो आप अपने घर के आसपास ऐसा फ्लैट या ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहां आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, और ऐसा स्पेस जो होता है 3 से 4 हजार रुपए में ही रेंट पे मिलता है। तो आप अपने घर के आसपास ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ आज की वीडियो में हमें पता लगा कैसे कैसे चोर होते हैं और किस प्रकार वो गाड़ी को चोरी करते हैं और फिर चोरी के बाद वो क्या करते हैं, और आप अपनी गाड़ी को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।